नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और कुत्ते की तीर्थ यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था जिसका नाम कालू था और दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने गांव में लोगों की बातें सुना कि धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा सुनने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह दोनों कुत्ते सोचे कि हमें तो कोई भी नित्य नियम की कहानी सुनाएगा नहीं, क्यों ना हम धर्मराज जी के मंदिरों का दर्शन कर लिया जाए। फिर दोनों कुत्ते धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने निकल गए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर वह दोनों फिर आगे की यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लग गई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू कालू से कहा, तुम कहो तो मैं इनमें से दो चूहे पकड़ कर लाऊं। कालू ने कहा, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। आप कोई और उपाय खोज लो जिसमें किसी जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस न खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा वह खा लेगा। एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वह वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने जा ही रहा था कि उसकी पत्नी ने भोजन का थाल लगाकर लाया। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ता ने झट से उस थाली में मुंह डाल दिया। एक रोटी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने कहा, हरे राम तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपने पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मणी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक को इतनी स्वादिष्ट भोजन खिलाऊं? ब्राह्मण दया भाव से बोले, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखे होंगे ना। आप यह थाली इन्हें ही दे दीजिए। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी पत्नी थाल लेकर आ गई। थाल में बाजरे की रोटियां और साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाल दिया तथा छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। किसान गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसे लाठी से इतने जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसके कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार व उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर आ रहा था। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन पापी है जिसने रोटी खातिर तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहारते हुए सारी कथा कह सुनाई। कथा सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा।
उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। इस पर लालू ने बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितना बड़ा कृपा की है, मैं रोम रोम से उसी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए। मरकर दोनों कुत्ते धर्मनगरी पहुँचे। धर्मराज जी ने उन दोनों कुत्तों को स्वर्ग के सुखों को भोगने का निर्णय सुनाया। इस पर वह दोनों कुत्ते बोले, प्रभु, हमें स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, आप हमें फला इंसान के पुत्र के रूप में जन्म दे दीजिए। ब्राह्मण और किसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही था। इस कारण दोनों कुत्तों को पृथ्वी लोक पर प्रभु ने भेज दिया। कालू कुत्ता किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई, क्योंकि पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर में भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण का पद ऊंचा हो गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकला। वह छोटी सी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। वह बड़े बड़े पंडितों को शस्त्रादि में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गई। उधर किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने पिता को डांटता रहता था, उसे गालियां बकता रहता था। वह जुआ खेलकर बचे हुए धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसलिए अपने दुखों को देखकर परेशान ना हो, बल्कि अगला जन्म सुधर जाए ऐसा कर्म करें। धन्यवाद।